कक्षा 12 के सभी छात्र को लेके सरस्वती नमः। इसी संस्करण के आगे गीत आप लोग पढ़ रहे थे पिछले संस्करण में, और इस संस्करण के अंतर्गत आप लोग गीत के अंतिम जो 2 पद हैं, गे पदों को आप लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आपके हमने पिछले संस्करण में आप लोगों को दूसरा तथा पहला दोनों पदों को पढ़ाया, तथा इस बार दोनों जो अंतिम रह गए शेष आज इस गीत का समापन है। तो देखिएगा, सस्वर वादन के साथ आपको संदर्भ प्रसंग, संदर्भ तो पीछे बता दिया गया पिछले एक बार, वही रहेगा, और प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य। उर्मिला कहती है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचार लो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पट, तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी या मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, या हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, मेरे पति परवारो। लोया मेरी चरण धूल, उस रथ के ऊपर धारो। आज शीत ऋतु का आगमन है। शीत ऋतु के आगमन पर शुभ बहुत चारों ओर पुष्प खिले हुए हैं, चारों ओर का दृश्य अत्यंत रमणीय है। प्रसंग है आप लोगों का, तो चारों ओर का दृश्य बड़ा ही फूलों के खिलने पर अत्यंत बड़ा ही सुंदर है। और यही दृश्य आज उर्मिला देखती है, तो फूलों से युक्त वह समस्त परिदृश्य उसे विरह के, अपने प्रियतम के विरह में अत्यंत कष्टकारी व्यतीत होता है। तो आज उसको देख करके, उस दृश्य को देख करके आज विनय करती है उसे कामदेव से, क्योंकि फूलों से युक्त दृश्य काम को बढ़ाने वाला होता है भोगिनी सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए। तो वही आज दृश्य उर्मिला के ऊपर है। तो कहती है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला। इधर नीचे वाली लाइन में आ जाए मदन। मदन से तात्पर्य है कामदेव। कामदेव से प्रार्थना करती है, हे कामदेव, आज मुझे अपने पुष्प रूपी बाणों से मुझे मत मारो, क्योंकि मैं अबला हूं और एक युवती हूं, और तीसरी वियोगिनी स्त्री भी हूं। इसलिए मेरे ऊपर, हे कामदेव, मेरे ऊपर कुछ तो दया का भाव प्रदर्शित करो, कुछ तो दिखाओ दया का भाव, कुछ तो मेरे ऊपर प्रदर्शित करो। फिर से पुनः एक बार मदन यहां से अर्थ लेते हैं, हे कामदेव, मुझे अपने पुष्प रूपी बाणों से मुझे मत मारो, क्योंकि मैं अबला, मैं तो एक अबला नारी हूं, और दूसरी बाला माने स्त्री भी होता है, युवती हूं, तीसरी वियोगिनी हूं। तो इसलिए मेरे ऊपर कुछ तो, हे कामदेव, मेरे ऊपर कुछ तो दया का भाव व्यक्त करो, क्योंकि यह तुम्हारे पुष्प रूपी बाण मुझे अत्यधिक व्यथित कर रहे हैं। तीसरी लाइन पे आते हैं, तुम तो मधु के मीत मदन पटु। तुम तो मधु माने बसंत, मीत माने मित्र, पट माने चतुर। हे चतुर कामदेव, तुम तो, हे कामदेव, तुम तो अत्यंत चतुर हो, और बसंत के मित्र भी हो। इसलिए तुम मेरे ऊपर इतने कड़वे विष को मेरे ऊपर मत, विष की बरसात करो, माने बरसात मत करो। फिर एक बार पट, हे चतुर कामदेव, हे कामदेव, तुम तो अत्यंत चतुर हो, और मधु बसंत के अत्यंत प्रिय मित्र भी हो। इसलिए तुम मेरे ऊपर
इतने कड़वे विष की बरसात न करो, क्योंकि यही कहने का भाव है, तुम अत्यधिक पीड़ा मुझे मत पहुंचाओ। आगे है, इसलिए आगे कहती है कामदेव से, इस कार्य को करने के लिए मुझे विफलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, क्योंकि यह कार्य पुष्प रूपी बाणों की यदि मेरे ऊपर आप वर्षा करेंगे तो मैं उस वर्षा के द्वारा, काम रूपी बाणों की वर्षा के द्वारा मैं व्याकुल तो अवश्य हो जाऊंगी। विकलता माने व्याकुल, मैं व्याकुल अवश्य हो जाऊंगी, पर सफल आप भी नहीं। तुमको विफलता माने आप सफल, मेरे ऊपर इस पुष्प रूपी बाणों के द्वारा आप सफल नहीं होंगे। ठहरो, रुकिए, अपने थोड़ा सा अपने परिश्रम के द्वारा विश्राम कर ले। आगे कहती है, नहीं भोगिनी या मैं कोई जो तुम जाल पसारो। कहती है मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूं, हे कामदेव मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूं, क्योंकि जो मेरे ऊपर इस प्रकार का जाल तुमने फैला रखा है, पसारो माने फैलाना, जाल फैला रखा है, क्योंकि मैं सामान्य सभी स्त्रियों की तरीके से नहीं हूं। कहने का भाव है मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूं जो तुम्हारे इस जाल में फंस जाऊंगी, इस प्रकार का जाल मेरे ऊपर फैला रखा है। और हे कामदेव, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। अगर तुमको अपने बल का घमंड है तो ये सिंदूर बिंदु अर्थात सौभाग्यशाली चिन्ह को आप देख लें, या वही इसको समझिए जो भगवान शिव ने, हर माने शिव का तीसरा नेत्र ही इसको समझे, निहारो माने देख लें। भगवान शिव ने आप, हे कामदेव, जो भगवान शिव के ऊपर काम रूपी पुष्पों की जो वर्षा की थी तो उसके द्वारा भस्म हो गए थे, वही आज ये मेरा सिंदूर बिंदु अर्थात सौभाग्यशाली सूचक चिन्ह को देख लें। उसी प्रकार से हर शिव के तीसरे नेत्र की भांति तुम अर्थात मेरे सौभाग्य सूचक सिंदूर बिंदु के द्वारा भस्म अवश्य हो जाओगे। और आगे भी कहती हो मिला, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। अगर तुम्हें रूप का दर्प माने घमंड है, कंदर्प माने कामदेव, हे कामदेव यदि अपने सुंदर रूप का घमंड है तो ऐसे तुमसे कहीं ज्यादा मेरे प्रियतम, ऐसे सुंदर रूप मेरे प्रियतम लक्ष्मण पर अनेकों रूप न्यौछावर वालों माने न्यौछावर। अंतिम पंक्ति में कहती है और आगे, लो या मेरी चरण धूलि उस रथ के ऊपर धारो। अगर यदि आप अपनी पत्नी रथ के प्रेम पर तुमको गर्व है, उस रथ माने रथ है कामदेव की पत्नी का नाम है, हे कामदेव यदि तुम्हें अपनी पत्नी की प्रेम पर तुमको गर्व है तो मेरे इन चरणों की रजलेजा धूल ले ले और जाकर अपने पत्नी के उस प्रेम के ऊपर न्यौछावर। इस हमारे चरणों की धूल तुम्हारे रथ के प्रेम पर न्यौछावर है, अर्थात उससे कहीं अधिक मैं अपने प्रियतम से प्रेम करती हूँ। इसका इतनी व्याख्या थी। आपका काव्य सौंदर्य शेष रह गया। काव्य सौंदर्य के पक्ष में आप देखेंगे यहाँ पर अपने प्रियतम लक्ष्मण के प्रति नारी का अर्थात उर्मिला का प्रेम व्यंजित किया गया, अनन्य प्रेम व्यंजित किया गया। दूसरा है भाषा को कोमलकांत खड़ी बोली है। तीसरा का अलंकार है काव्यलिंग अलंकार है, रूपक श्लेष और यमक अलंकार। चौथा आपका लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियां हैं। पांचवा भाषा आपको बता दी गई और प्रसाद गुण है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम पद रह गया और गेय पद है, अगला है और प्रबंध काव्य जो आपका पीछे भी बताया। अगला है पद आपका अंतिम है यह पद। इसमें ससुरवादन के पश्चात आपका
प्रसंग व्याख्या कहती है उर्मिला गाती हुई गीत को, यही आता है इस मन में छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहे रत में वे निज साधन में यही आता है इस मन में। अंत में कहती, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जग जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की जय जीवन में यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। अंतिम पद है आपका उर्मिला की, इसमें बहुत सारे संदेश दिए हैं समाज को इसके माध्यम से, और ये ध्यान रखना नवम भी है, और कितने संदेश दिए हैं समाज को इसमें। तो क्या कहती है उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। विरह व्यथा के माध्यम से कहती है उर्मिला, यही आता है इस मन में, मेरे मन में एक ही बात याद रहती आती है, यही मेरे मन में कभी कभी यही ध्यान आता है कि मैं छोड़ धाम धन जाकर, मैं इस राज कार्य को समस्त वैभव को छोड़ करके मैं जहां मेरे प्रियतम जिस वन में निवास कर रहे हैं मैं भी वहीं जाकर निवास करूं। धाम माने राज्य काज और धन माने वैभव संपत्ति, समस्त राज्य को छोड़कर तथा वैभव संपत्ति को छोड़ करके मेरे प्रियतम जिस वन में निवास करते हैं मैं उसी वन में निवास करूं। और क्या नहीं करूं, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, मैं अपने जिस मेरे प्रियतम लक्ष्मण जिस कर्तव्य साधना में लीन है, लगे हुए व्रत का मतलब कर्तव्य साधना अर्थात अपने बड़े भाई की सेवा में निरत हैं, लगे हुए हैं, तो मैं अपने प्रियतम लक्ष्मण के कर्तव्य साधना में मैं किसी प्रकार की बाधा न डालूं और उनके पास भी रहकर मैं उनसे दूर रहूं, अर्थात मैं उनसे छिपकर रहूंगी। तो इसका तात्पर्य है मैं रहूंगी तो उनके पास मगर उनसे दूर अवश्य रहूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, मेरे हर समस्या का समाधान भरपूर यही रहेगा कि मैं पीड़ित तो विरह में उनसे अवश्य रहे, क्योंकि मैं उनसे मेरा शारीरिक रूप से मिलन नहीं हो सकता है। व्यथा का मतलब है मैं दुखित तो अवश्य रहूंगी, साथ साथ मेरे साथ में विरह की वेदना अवश्य बनी रहेगी मेरा, मगर उनके दर्शन से मेरी समस्याएं जरूर समाप्त हो जाएंगी, अर्थात उनके दर्शन प्राप्त करके उनको उसका लाभ अवश्य मिल जाएगा। इसलिए हर्ष डूबा हो रोदन में, मैं उनके दर्शन से आनंदित हो जाऊंगी, मगर ना शारीरिक रूप से ना मिल पाने के कारण मैं रोदन का मतलब दुखित अवश्य होती रहूंगी। आगे मेरे मन में यही बातें याद आती है, क्या आगे कहती बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर। जब कहती है, देखो कितना अनोखा वर्णन है बुद्ध जी का, जब वे अपनी कर्तव्य साधना के मार्ग से जब निकले तो मैं झुरमुट माने झाड़ी, मैं छिपकर झाड़ी की ओर से उनको मैं देख लूं, उनके दर्शन मैं अपने प्रियतम के दर्शन अवश्य कर लूं। जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लेट, जब मेरे प्रियतम लक्ष्मण उस कर्तव्य साधना के मार्ग से जब वो निकल जाए तो मैं उसी धूल में क्या करूं, लौट लूं, अर्थात अपनी कर्तव्य साधना के प्रति अपने समस्त कार्यों को पूरा कर लूं।
आगे रहे रत वे निज सारत माने लगे रहे अपने जिस कर्तव्य साधना में वो निरत हैं वे अपने उस कर्तव्य साधना में अवश्य लगे रहे। यही मेरे मन में एक विचार आता है। आते अंत में कहती है, अंतिम पंक्तियां हैं, अंत में कहती है जाति जाति गाती गाती कह जाऊं यह बात। मैं अंत में जाति जाति और गा करके एक यह बात जरूर आप लोगों को संदेश दे रहे हो कि धन के पीछे जग जगती में उचित नहीं उत्पात, क्योंकि इस धन और संपत्ति को लेकर जग माने संसार में लोगों के लिए उत्पात करना उचित नहीं है। कि जैसे माता के कई ने क्या किया, इतना उत्पात मचाकर हाथ में क्या लगा, उनको बदनामी अपयश ही लगा। इस प्रकार से कहती धन के पीछे इस संसार में उत्पात लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं है, क्योंकि जय विजय केवल किसकी होती, प्रेम की विजय जीवन में। क्योंकि इस जीवन में सार्थकता तो प्रेम के द्वारा, इस जीवन में सार्थकता तो प्रेम के द्वारा लोगों के हृदय पर विजय प्राप्त करने की। फिर से इस पंक्ति को देख लीजिए, इस जीवन में सार्थकता तो इसी में है कि लोगों के हृदय पर प्रेम के द्वारा विजय प्राप्त करने की। तो यही अंत में कहती है कि मेरे मन में यही एक विचार आता है कि मैं इस प्रकार से अपने प्रियतम के साथ जाऊं। आपका काव्य सौंदर्य है अलंकार, अपने पहले पंक्ति है आपका, इसमें नारी का अपने पति के प्रति अनन्य प्रेम भाव है। दूसरा है अलंकार आपका श्लेष और रूपक अलंकार है। तीसरा आपका प्रबंध काव्य है। चौथा प्रसाद गुण है। पांचवा गेय पद छंद है और छठा आपका उसमें से लगे है तो नहीं रहा है। ठीक यहीं पर आपका आज का इतना ही नवम सर्ग का जो साकेत महाकाव्य का था, ये गीत और मिला के जो भी वक्तव्य हैं सब आप लोगों के लिए शिक्षाप्रद भी है। विचार है आपका अंतिम वाला पद, आप लोग संदर्भ प्रसंग सहित पूरे जितने भी पीछे प्रश्न दिए हैं पुस्तक में हैं, देखो हो सकता है ये पद दिया हो, उसके प्रसंग जितने भी प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आप लोग अवश्य लिखेंगे। बस इतना था आज का अंतिम ये संस्करण था इसका मैथिली शरण गुप्त का। धन्यवाद।